या तो गुरु महाराज के लेक्चर का ही वो सीरीज उसको प्ले करेंगे कुछ दिन के लिए, या फिर मैं उसको सुन करके और उनकी बुक पढ़ करके, वैष्णव एटिकेट के ऊपर बुक है उनका, मतलब असाइनमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी में, तो उनको थोड़ा तैयार करके उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि वैष्णव के बीच में कैसे डीलिंग है वो सब हम थोड़ा समझ पाएंगे। इसको विशेष करके और भी आपको अच्छी तरह से समझना है तो रूप गोस्वामी, नहीं, हरिदास ठाकुर और चेतन महाप्रभु के बीच का कन्वर्जेशन है, हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि में काफी सारे एस्पेक्ट चर्चा किए गए हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने काफी सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा की है वैष्णव एटिकेट के ऊपर। तो स्लोली स्लोली जैसे आप लोग आचार्य के ग्रंथों को पढ़ेंगे, आचार्य की शिक्षाओं को पढ़ेंगे, तो फिर वैष्णव एटिकेट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे वैष्णव एटिकेट गिनाए गए, तो उनको जल्दी से रीड करते जाते हैं। तो प्रमाद ना करना, किस चीज में प्रमाद, विशेष करके अर्चा विग्रह को दंडवत करते समय। अर्चा विग्रह कोई नहीं, नेटवर्क इशू तो बहुत ज्यादा। हमारी छत पे यदि इंटरनेट नहीं आया तो फिर कहीं नहीं आएगा। आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। बार बार जा रहा है तो क्या डिस्टर्ब हो जाता, फिर फ्लो नहीं कर पाता। बताइए गायत्री जी क्या था, पर मैं धूप में मुझे कुछ दिखाई देगा नहीं। ओके, तो प्रमाद विशेष करके प्रणाम करते समय, भगवान डिटीज को प्रणाम करते समय, भक्तों को प्रणाम करते समय मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ उनको प्रणाम करें, है ना। जब मंदिर आते हैं, भगवान के सामने से निकलते हैं, भगवान के सामने से निकलते समय भगवान को प्रणाम करना चाहिए, है ना। हल्का प्रणाम करना चाहिए। आप जब पहली बार आते हैं तो भक्त लोग थक जाते हैं, मतलब प्रभुपाद जी के सामने लौटो एक बार, तो गौरताई के सामने लौटो, और जगन्नाथ थोड़ा मतलब, चलो बाहर के लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, यहाँ पूरा ही लेटाते हैं, 12 बार लेटाते हैं, कितनी बार लेट, एक दो बार और घूम के आप फिर लेट, थक जाते हैं। सुबह से हम तो 3 बार लोट लोट करके लोट पोट बहुत हो जाती है, सुबह सुबह से पूरी व्यायाम हो जाती है। पहले जाओ तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद फिर गौरताई को, फिर राधा श्याम सुंदर को, फिर जगन्नाथ जी को, 4 बार जी हो गया मंगल आरती में, 4 बार दर्शन आरती में, तो 4 बार गुरु पूजा में, मतलब वही, तो 10 बार तो यही हो गया। तो शाम को एक आध बार घूमने गए तो 4 बार, वो 12 बार तो ऐसे प्रणाम हो गया। और यदि स्पेशल आज कोई भक्त आ गए तो मंदिर में एक आध 2 बार और विजिट हो गया तो फिर खूब प्रणाम हो जाते हैं, अच्छी तरह से व्यायाम हो जाती है 1-2 बार। और थोड़ा कीर्तन भी नाच लेते हैं तो कीर्तन में डांस करने से अच्छा व्यायाम हो जाता है। तो मंदिर रहने के कितने सारे एस्पेक्ट के फायदे हैं। आपको व्यायाम नहीं भी कहते करना चाहते फिर भी भगवान आपकी व्यायाम करा लेते हैं, right? तो मेरा कहने का है कि आलस नहीं करना, भक्तों को भी जब देखते हैं तो इमीडिएटली प्रणाम करना चाहिए। भक्तों से जब दूर जाते हैं तो भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों के जब पास में आते हैं उनको मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। विशेष करके हमें अपने सीनियर्स को मिलते हैं, ये एटिकेट धीरे धीरे हमें अपने माइंड में, अपने हृदय में इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे नहीं कि केवल सीनियर को ही, जूनियर को भी, इक्वल्स को भी, सबको प्रणाम करना चाहिए, उनके अंदर आध्यात्मिक एस्पेक्ट देखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो कई बार सीनियर ना भी करें जूनियर को तो फिर कई बार वो करते, सिखाने के लिए भी कर सकते हैं, कि ताकि उनको वो एटिकेट पता चले इस। तो यदि हम इसको बाय हार्ट करें तो बहुत अच्छा है, कहने का मतलब, ठीक है। फिर भोजन के बाद हाथ और पैर धोए, धोए बिना मंदिर में प्रवेश ना करना। जब भोजन करते हैं तो ये एटिकेट है कि पहले हाथ धोना, पाँव धोना भोजन के पहले, और भोजन करने के बाद भी हाथ पाँव धोना। यदि पाँव नहीं धो सके तो कम से कम हाथ तो धोना, हाथ और मुंह धोना। और जिस स्थान पे हमने बैठ करके खाना खाया है प्लेट में लेकर के, उस स्थान को सफाई करना, उस स्थान पे गीला कपड़ा लगाना या पोछा लगाना, दिस इज द एटिकेट। अदरवाइज
वो जो प्लेस है वो कंटामिनेट हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, फिर उस स्थान पे यदि कोई दूसरा चल के जाएगा वो भी कंटामिनेट हो जाएगा। तो हमारी गंदगी हमने सबको इन्फेक्शन कर दिया। टॉयलेट जाते हैं, सपोज दैट इन इनिशियल स्टेज डिवोटीज गो टू टॉयलेट, दे डोंट वॉश देयर हैंड्स एंड लेग्स। तो जब हम विशेष करके टॉयलेट जाते हैं तो फिर स्नान करना चाहिए, कंप्लीट स्नान करना चाहिए। इफ वी आर गोइंग टॉयलेट, पेशाब के लिए जा रहे हैं तो पेशाब के लिए जा रहे हैं तो हाथ पांव धो करके भी जस्ट वी कैन प्यूरिफाई आवरसेल्फ। बट इफ यू आर गोइंग टॉयलेट देन फिर पूरा स्नान करना चाहिए। वो कपड़े हैं जो कपड़े भी धोना। तो ऐसे सिस्टम कि वो कपड़े सेम कपड़े पहन करके फिर आप भगवान के लिए कुकिंग नहीं कर सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। देखो ये चीजें काफी सारे लोगों को लगे बहुत टफ है, प्रभु जी ऐसे तो कैसे हो सकता है? पर जी वैष्णव एटिकेट के अंदर है, हमको जब धीरे धीरे सीरियसली अपने आप को प्योरीफाई करना है। इट्स कॉल्ड इंटरनल प्योरिफिकेशन एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन। तो हम इंटरनल प्योरिफिकेशन कर रहे हैं श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन कर रहे हैं वैष्णव एटिकेट है आचार्य के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को पालन करके। तो इसमें आलस्य कोई खा सकते हैं, स्टार्टिंग में बहुत आलस्य हो सकता है, पर धीरे धीरे हम भक्तों के साथ में रहते हैं तो जी हमें आचरण बहुत अच्छी तरह से पता चलते हैं। मेरे साथ में हुआ था ये फर्स्ट टाइम, तो मुझे अभी तक याद है। जब मैं वो भक्त को देखता हूँ तो बहुत ग्रेटफुल होता हूँ। अभी हमारे एक भक्त है, अभी भी आश्रम में रहते हैं। तो मैं 5-6 साल पहले, मैं उसमें पैंट शर्ट में आता था मंदिर, पैंट शर्ट में उस समय यहाँ पे काम करता था। तो ऐसे प्रभु जी के पास मिलने आता था। तो वैसे क्योंकि घर पे तो ऐसे स्नान करते नहीं थे टॉयलेट जाने के बाद, वहां पे तो मतलब टॉयलेट जाओ तो ठीक है, हाथ धो लिए। तो वो भी टॉयलेट खेत में जाते थे, बाहर ग्राउंड में जाते थे। तो ऐसा सिस्टम था। तो हम यहाँ पे भी ऐसी कोई नहाने की आदत नहीं थी। तो यहाँ पे आए तो पेशाब करने गए, ऊपर दूसरी बार टॉयलेट करने गए। तो टॉयलेट करके हम काफी देर से निकल रहे थे टॉयलेट में से, तो बाहर आ रहे थे। तो पैंट शर्ट पहने थे, उस समय जॉब करते थे, तो उन्होंने देख लिया। टॉयलेट में गए थे, बोले स्नान नहीं किया तुमने? हैं? स्नान नहीं किया? क्या कर रहे हो, ऐसे जाते थे तो टॉयलेट ऐसे जाते हैं, सब शुद्ध कर रहे हो, ऐसे बोल रहे। तो मैं एकदम डर गया, ये कौन व्यक्ति है इतना चिल्ला रहा है करके। तो फिर मैं आश्रम में गया तो जो प्रभु जी थे हमारे एक सीनियर, तो उनको बोला ऐसा ऐसा गुस्सा हो रहा है वो प्रभु जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो ठीक है, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, ऐसे करके बोल दिया ना। स्नान करे तो अच्छा है, उन्होंने एक्चुअली ऐसा बोला। तो मैंने उनको पूछा कि कितने बार ऐसे स्नान करेंगे, तो दिन में 2-3 बार टॉयलेट जा रहे हैं, ऑफिस में है तो थोड़ी ऑफिस में स्नान करेंगे। तो वो ऐसे ही बोले, वो भी थोड़ा सा एकदम स्ट्रिक्टली बोले नहीं, पर बोले स्नान कर सके तो अच्छा है, ताकि प्यूरिफाइड हो सकेंगे, और नहीं कर सके तो फिर जैसा है अशुद्ध तो फिर हो ही रहा है। तो फिर मुझे धीरे धीरे वो समझ में आया। और उसके बाद में एकदम जब बेस में शिफ्ट हो गया बाद में, उसी कारण मैं बेस में शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब अपने ऑफिस से लौटता था तो फिर रात में भी यदि मैं शाम को भी 8 बजे 9-10 बजे यदि टॉयलेट जाता था तो जाकर के स्नान लेता था। एक्चुअली पहला भी मेरा स्नान का ऐसा नियम था, जब 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो मेरे गांव में एक महाराज जी आए थे कथा करने के लिए। तो मैं शाम को उनको स्नान करते समय देखता था, तो मैं शाम को स्नान करता था। तो कम से कम 2 साल तक चला वो। मैं सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करता था। पर ऐसे कपड़े वगैरह धोता नहीं था, स्ट्रिक्टली नहीं था। पर स्नान करना स्ट्रिक्ट था, चाहे 11 रात में 11 भी क्यों ना बज जाए, चाहे ठंडा पानी भी क्यों ना हो, बारिश का एकदम कड़क वो बर्फ का पानी भी क्यों ना हो, तब भी स्नान करना है। मतलब एक उसके पीछे भक्ति का क्या इमोशंस है, भक्ति के क्या, वो कुछ पता नहीं इतने ज्यादा। गांव में मतलब कट्टरपंथी लोग होते हैं ना, तो आई वाज लाइक दैट कट्टरपंथी। नहीं, स्नान तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे रात में 10-11 बजे भी कई बार, और काफी सारी अलग अलग फ्लेक्सिबल सिचुएशंस थी, उसमें पड़ जाता था, फिर भी उसमें स्नान करता था। और उसके बीच में फर्क बाद में कुछ दिन के लिए छूट गया। तो कहने का मतलब मेरे हैबिट में तो था ही वो पहले से, पर वो बीच में कुछ दिन का गैप हो गया उसमें। तो फिर मैं जल्दी से डिसाइड किया कि यदि भक्तों के बीच में सेट हो जाऊं तब मैं काफी सारी चीजों को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तब मैं बेस में फिर सेट हो गया। तो बेस में फिर सब भक्तों का ऐसा रूल ही था कि वो लोग टॉयलेट जाते थे
तो गमछा पहन के जाते थे, और फिर गमछा पहन के जाते थे, स्नान करने के बाद उस गमछा को सुखाते थे और दूसरा गमछा पहनते थे, तब फिर बाहर निकलते थे। तो जब टॉयलेट जाते थे तो साथ में कपड़े लेके जाते थे, एक जोड़ी सूखे कपड़े अंदर लेके जाना है, और बाद में जो पहने कपड़े हैं वो धो के डालना है, जो दूसरे कपड़े वो पहन के बाहर निकलना है ना। तो दिस वाज द सिस्टम देयर। तो धीरे धीरे फिर मैं उसको सीख गया। अभी मुझे क्या हुआ, अभी ऐसा है कि अभी मैं नहीं यदि नहाऊं टॉयलेट जाने के बाद, तो लगता है पता नहीं वो कितने दिन से नहाया नहीं करके। ठीक है। तो ये आचरण वैष्णव एटिकेट है कि हम स्नान कर सॉरी टॉयलेट जाते हैं तो फिर स्नान करना चाहिए। सो ठीक है, फुल बात। ठीक है। भोजन करने के बाद जहाँ पे हम खाना खाते हैं उस स्थान को पोछा लगाना चाहिए, धोना चाहिए। खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले हाथ पांव धोना चाहिए। पाँव नहीं धो सके तो कम से कम हाथ तो धो ही लेना चाहिए। नहीं तो कुत्ते के जैसे जाके जमीन में ऐसे ऐसे थोड़ा धूल धूल जला के आना चाहिए। या कहीं पानी भी नहीं हो, दिस क्वेश्चन कम्स एनी टाइम, ये पानी भी नहीं है कहीं तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे शास्त्र से यदि पानी नहीं है तो उस समय फिर आप रेत लेकर के अपने हाथों को उससे कर शुद्धिकरण के लिए। यदि वो भी नहीं है, कहीं रेत भी नहीं है बोलो, तो भाई ऐसा तो कहीं होगा ही नहीं, या तो आप पानी में होगे या जमीन पे होगे। हैं? बोलो हम पानी में भी नहीं है, जमीन में, आकाश में उड़ रहे हैं, तब तो फिर बोले हवा से आप कर सकते हैं, देन द विंड कैन प्यूरिफाई। तो पर वो बहाना नहीं होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। ऐसा नहीं कि हम हवा से हाथ साफ कर लिया, अभी हाथ पानी धोने के लिए आलस खा रहा है तो नल तक कौन जाए, तो बोले हवा से साफ कर लिए हाथ पाँव। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। आगे, दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश करना। ठीक है, दूसरी अवस्था मतलब यदि किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में, यहाँ पे बताया गया अलग अलग। हाँ, yes, sir। यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग 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 प्रकार का बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए वो नियम रहता है, 12 दिन का होता है ना? हाँ, ब्राह्मण के लिए 12 दिन का, क्षत्रिय वैश्यों के लिए 15 दिन का, और शूद्रों के लिए 30 दिन का। तो तब तक वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये प्रभु जी, ट्रेडिशनल। हाँ। अब वो फास्ट कर सकते हो क्या आप? हाँ। फास्ट? हाँ, ओके, मतलब इसको जल्दी फास्ट पढ़ना है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, व्रत व्रत कर सकते हो क्या दूषित अवस्था में? दूसरी अवस्था में व्रत कर सकते हो क्या? हाँ माता जी, तो हमें देखो हमारी चार जो हमारे हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीजें कुछ कुछ चीजें हैं ट्रेडिशनली जो ब्राह्मणिकल कल्चर में वेदों में जिस प्रकार से बताया उनके हिसाब से है। पर हमारी पंचरात्र की विधि के अनुसार विशेष करके वैष्णवों के लिए, जो हम भक्ति प्रोसेस में जुड़े हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो इनके लिए काफी सारी चीजें हैं। मॉडिफिकेशन भी जो आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं कि कुछ अवस्था में हम अपनी चैंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं।
बहुत परेशान हो रहा है इंटरनेट। इतना तो कभी नहीं करता था, पता नहीं इतना इसको क्या बीमारी हो गई। जन्माष्टमी आ रहा है, जैसे जैसे बीमार होता जा रहा है। तो हम बोल रहे थे किस बारे में चर्चा कर रहे थे? माता जी कुछ पूछ रही थी शायद, उसकी तो चर्चा कर रहे थे। फास्ट कर सकते हैं कुछ। आप दूषित अवस्था में बता रहे थे प्रभु जी। हाँ, तो हम वो बता रहे थे कि पंचरात्र की विधि है। पंचरात्र की विधि में वैष्णवों के लिए कुछ कुछ चीजों को मॉडिफिकेशन है। तो विशेष करके वैष्णवों के लिए हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है। उसमें सारे के सारे नियमों की बड़ी विस्तार से चर्चा की है उन्होंने। तो हरि भक्ति विलास तो बड़ा ग्रंथ है, पर उसी के ऊपर बाद में हमारे आचार्यों ने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में भी कुछ टीकाएं की है। तो रूप गोस्वामी एक्चुअली ये सब सिद्धांत दे रहे हैं यहाँ पे, काफी सारा सिद्धांत हरि भक्ति विलास से है, पर यहाँ पे इतना डिटेल्स नहीं है जो सनातन गोस्वामी ने उसमें चर्चा किया है। तो हमारे इस्कॉन में हम जो चर्चा करते हैं या फॉलो करते हैं वो मोस्टली या तो भक्ति रसायन सिंधु से, नहीं तो हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने दिए हैं सब रूल्स रेगुलेशंस, तो उनके आधार पर चर्चा करते हैं। और जो हम बता रहे थे कि वैष्णव के लिए सब चीजें इतनी ज्यादा वो नहीं है। जैसे अब ट्रेडिशनली यदि ब्राह्मणिकल उसमें जाएंगे, ब्राह्मणों के परिवार में जाएंगे, यदि साउथ इंडिया चाहे इस तरफ यदि जाए, तो वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली मतलब इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके पीछे का जो स्पिरिट है वो लोग कई बार मिस कर देते हैं। पर वैष्णव के लिए वो ब्राह्मण नहीं है ना, हम लोग ब्राह्मण नहीं है, मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो, स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल ब्राह्मण नहीं है। हमारा मेन सिद्धांत है भक्ति। भक्ति के इर्द गिर्द जो भी नियम है हम वो फॉलो करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़े तो करते हैं। पर वो ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से, वो आचार्य के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार। जैसे हम बता रहे थे कि आपने पूछा फास्ट कर सकते हैं कि नहीं, माला जप सकते हैं कि नहीं, है ना, और भगवान तो इसमें देखिए माता जी, हमने कई बार इस चीज को बताया कि कम से कम डिवोटीज हैं जो, उनको चाहिए कि अपनी 16 माला तो किसी भी स्थिति में कंप्लीट करना है। चाहे कोई जिंदा होए, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जन्म ले, चाहे कोई किसी का कुछ भी होता रहे दुनिया। ये मान के चलिए कि हमें अपनी 16 माला तो कंप्लीट करना ही है ना। उस समय हम विग्रह को छूते नहीं है, या मंदिर में जाना वर्जित है तो मंदिर में जाएंगे नहीं। मंदिर की भगवान की दीवार अच्छा विग्रह पुजारी है तो पूजा करेंगे नहीं। पर अपने कुछ जो बेसिक रूल है, उपवास हम कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे नहीं। तो प्रसाद तो खा ही सकते हैं, जैसा प्रसाद खा रहे थे तो ऐसा खाएंगे उपवास का। और विशेष करके अपने जो श्रवण और कीर्तन और श्रवण ज्यादा कर सकते हैं, अपनी चैंटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो चैंटिंग का भी मिस नहीं करना है। कई बार भक्त लोग बहुत गलती करते हैं, जैसे माताएं हैं, माताओं का मासिक पीरियड चलता है, तो फिर वो लोग अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो फिर माला कई बार छोड़ देती है। पता चलता है कई बार 15 दिन या 20 दिन माला छोड़ने के बाद पता चलता है तो माला छोड़ दिया। तो माला इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चेतन महाप्रभु का सिद्धांत ये दिया ही है इस तरीके से चेतन महाप्रभु ने कि हम सब पतित लोग हैं, है ना। हमारा रोज ही फॉल डाउन होता रहता है, रोज ही नीचे ऊपर होती रहती है गाड़ी। तो यदि हम वो स्ट्रिक्ट नियम फॉलो यदि उसके हिसाब से देखेंगे तो हम कभी भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल। भगवान ने जो नाम दिया है चेतन महाप्रभु की कृपा से जो नाम है, इसमें देश काल तत्र अर्पित नियमित, नियम का कोई वो नहीं है, काल समय का कोई अवधि नहीं है, और स्थान का भी कोई वहाँ वो नहीं है कि नहीं आप किस स्थान पर कर सकते हैं। एकदम स्थान शुद्ध होना चाहिए, एकदम मंदिर होना चाहिए, एकदम शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं दिया है। एतादशी तब कृपा भगवान ममापी, हे भगवान आपकी इतनी महत्वपूर्ण इतनी विशेष कृपा है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पे आपके नाम का जप यदि कोई करे तो तुरंत शुद्ध अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी अवस्था में हो अपने जीवन की, किसी भी समय पे है, पर समय मतलब इसलिए बोलते हैं माला, यदि कोई बोलता है प्रभु कब तक माला कर सकते हैं, तो बोलते हैं सोने के बाद, सॉरी सोने के बाद नहीं, सोने के पहले जागने के बाद, है ना, माला जप कर सकते हैं। बोले नहीं हम तो कोई सोते सोते माला जप कर लिया।
तो फिर सोते सोते माला नहीं होगी, फिर तो सोते सोते और कुछ हो जाएगा, है ना। तो जब जागते हैं तो तब से लेकर के आप अ, सोते हैं, कहने का मतलब, पर हमें उसमें भी क्वालिटी तो रहती ही है। जब मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं तो एकदम फोकस्ड, अटेंटिव और एकदम और दोपहर में करते हैं तो वही चैंटिंग रजोगुण में चली जाती है ना। रजोगुण में जाती है तो मन भटकने लगता है, भागने लगता है, भोगों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। रजोगुण का जो दोपहर का समय है रजोगुण में चला जाता है, और शाम का समय तमोगुण में चला जाता है। तो हम रोते धोते गाते सोते उठते पटकते बैठते जैसे तैसे कंप्लीट करते हैं फिर, है ना। तो इसलिए भक्तों को एडवाइस किया जाता है कि यदि अपनी ज्यादा से ज्यादा माला सुबह में कर पाए, मॉर्निंग में जल्दी उठ करके माला को कंप्लीट कर पाए ज्यादा राउंड्स को, तो बहुत अच्छा है, ताकि वो सतोगुण में आप पूरी चैंटिंग कर पाएंगे, अटेंटिवली फोकस्ड प्यूरिफिकेशन के साथ कर पाएंगे, कॉन्शियसली जब कर पाएंगे। कोई शाम को जाता है तो फिर तो हम जानते हैं, अब सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि कैसी हालत होती है ना। मरे सांप की जैसी हालत हो जाती है शाम तक। तो माला छूने की भी इच्छा नहीं होती है, पर कंप्लीट करना है तो फिर करना है करके, तो फिर जैसे तैसे घुमा फिरा के रखना होता है। Right. तो इसलिए हम भक्तों को रिकमेंड करते हैं कि सुबह जल्दी जागिए। यदि आप सब लोग 4 बजे जागते हैं, 4 बजे जागते हैं तो आप इजीली 16 माला, सुबह 16 नहीं तो कम से कम 10-12 माला तक कंप्लीट कर लीजिए। जब 10 भी कर लिया ना, और दोपहर में 1-2 कर लिया, शाम को 5-6 कर लिया, तो 5, तो आप आराम से अपनी वाला कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप पूरी की पूरी शाम के लिए छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो 16 माला करने वाले। इसलिए मैं सोच रहा था कल परसों कि ये भी थोड़ा सा एक ऐसा नियम बनाना होगा। जैसे अभी हमने वो दिया था ना साधना चार्ट, कोई भरते नहीं है साधना चार्ट, पता नहीं क्या होगा, पता ही नहीं चलता है। मैं बार बार ग्रुप में डालता हूँ साधना चार्ट, आप लोग भर के भेजिए ग्रुप में, ताकि पता चले क्या कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, कितना श्रवण हो पा रहा है दिन में कि नहीं हो पा रहा है, प्रपाति कुछ बुक पढ़ भी पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, कितने बजे जागते हैं, कितने बजे सोते हैं। ये थोड़ा सा रूल आपको बनाने होंगे यदि आप भक्ति में अच्छी तरह से लंबे समय तक प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं। तो एक ट्रैक पे आपको आना होगा धीरे धीरे, है ना। इसलिए मैं सोच रहा था मंगल आरती भी अभी कभी अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी एक प्रश्न। अब मंदिर में तो नहीं आ सकते, पर कम से कम घर पे रह करके वीक में 2 दिन एटलीस्ट भक्तों को मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। मैं सोच रहा था, जो रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है, जो रोज नहीं करते हैं तो वीक में आप जो लाइव होती है, इतने वृंदावन की, मायापुर की, बड़े बड़े मंदिरों की जो मंगल आरती वो होती है, लाइव होती है, तो उस पे अटेंड करना चाहिए। कम से कम वीक में 2 या 3 दिन अटेंड करना चाहिए, ताकि वो जाग पाएंगे, अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाग पाएंगे। 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करके 5 बजे से 7 बजे तक आराम से 6:30 तक जब करते हैं कर सकते हैं। इसलिए चैंटिंग सेशन भी रखे हैं सुबह 6 से 6:30 बजे तक। इसके पीछे का वही है कि भाई भक्त लोग को थोड़ा जल्दी उनको रेस्ट किया जाए, उठाया जा सके, ताकि वो अपनी कुछ माला सुबह कर ले, फिर कुछ दोपहर में। तो आप एक बार जब आते हैं क्लास में तो फिर जब 6 बजे जब करने के लिए आते हैं तो सबको पहले उठ गए हैं, 5 बजे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग साधना चार्ट भरते भेजते रहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलता है कुछ भी। और उठने का प्रयास कीजिए, वीक में कम से कम 2 दिन मंगल आरती अटेंड कीजिए, या तो आपके मंदिर की होती है वहां से लाइव तो वो अटेंड कीजिए, जो मंदिर जाके कर सकते हैं तो कीजिए। तो शेड्यूल देख करके बता, शेड्यूल देख कर। तो इस तरीके से जो हमको करना थी कि आप लोग सब लोग थोड़ा करिएगा, अपना साधना चार्ट भेजना चालू करिएगा, ग्रुप में डालिए, नहीं तो बस पर्सनली भेज सकते हैं। ग्रुप में डालेंगे तो अच्छा ही है, सबको हमारे हमारे गुदारे हुए चिट्ठी पता चलेंगे, हम कौन से चिट्ठे गुदारते तो इन चीजों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जी आपकी देखो, आपको चेक ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे कोई शर्मिंदा करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आप ये डालेंगे चार्ट में तो उसमें सब कुछ है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितना पढ़ाई करते हो, तो कम से कम आपको उसमें भरने के लिए तो करना ही पड़ेगा। हम लोग जब स्टार्टिंग में कुछ करते नहीं थे तो हमारे सीनियर आकर के वो साधना चार्ट मांगते थे तो शर्म लगती थी, सब कुछ तो इसमें खाली खाली जा रहा है, 0 0 जा रहा है।
तो फिर कम से कम उनको बताने के लिए 10 मिनट हमने पढ़ाई किया है प्रभुपाद जी का बुक, तो पढ़ लेते थे जैसे तैसे करके 10-15 मिनट। 10 मिनट श्रवण किया है करके, 15 मिनट श्रवण किया है, तो प्रभुपाद जी के कारण लेक्चर सुन लेते थे फिर। तो क्या है, भरने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, उसको हैबिट हो जाएगी, तो अभी तो उसको छुड़ाओगे तो भी वो सुनना छोड़ेगा नहीं। अभी करते करते वो हैबिट सी हो गई कि अभी प्रभुपाद जी की बुक पढ़ने में इतना रस बैठता है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने में। नहीं सुनो तो ऐसा लगता है कि अभी क्या हो रहा है, जीवन एकदम खाली खाली लग रहा है। तो वो हैबिट पड़ जाएगी धीरे धीरे आपको। तो ये कुछ नियम है। ठीक है, हमारा समय हो गया है बहुत ज्यादा। किसी को यदि प्रश्न है चर्चा से तो पूछ सकते हैं। ये चर्चा अपराध में तो काफी सारा लिस्ट आएगा, तो हम थोड़ा सा भी आप एक्सप्लिसिटली और विशेष तरीके से वर्णन कर रहे हैं, मतलब डीपली चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए ये सारी चीजें, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, तेजल को कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, तो जो वैष्णव जो बताया ना कि वेदों में इस प्रकार से संस्कृति है, वैदिक शास्त्रों में। तो वैदिक शास्त्र ट्रेडिशनल है, मैं वही बोला हूँ, ट्रेडिशनल ब्राह्मण वो लोग, क्योंकि जो ब्राह्मण है विशेषतया उनको इतना, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट प्यूरिफाइड अवस्था में होते ही है, या उनका तो इतना स्टैंडर्ड होता है कि सतोगुण के उस तक रहते हैं, फिर भी जैसे 12वीं 13वीं हम मनाते हैं ना, 13वीं हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, 13वीं हो जाने के बाद सब चीजें फिर रेगुलर होती तो मैं वही बोल रहा था कि आजकल आजकल 15 दिन के लिए कोई, 30 दिन के लिए कोई रुकता नहीं है। आजकल तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब 13 दिन में कर लेते हैं। तो पता नहीं चलता ब्राह्मण शूद्र बन गए कि शूद्र ब्राह्मण बन गए। सब होच पोच हो गया है। अभी तो सब लोग 13 दिन में कर देते हैं ना। पर जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार विधान इस तरीके से बताया गया है। और यदि कोई डिटेल्स की चर्चा होगी तो मैं कुछ सीनियर भक्तों से पूछूंगा, इसके बाद कुछ और कुछ मुझे और कुछ मत मिलता है तो फिर मैं बताऊंगा उसके। क्योंकि कलयुग में सब तो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण भी शूद्र हो गए हैं, क्षत्रिय भी शूद्र, अगर शूद्र तो शूद्र है ही, सब शूद्र घूम रहे हैं। और कोई किसी को कोई डाउट? ठीक है। हम्म। देखिए प्रभु, वो उनके अपने घर के बाल गोपाल वो है। हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो मंदिर अल्टर के अच्छा वगैरह उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है जो मंदिर अल्टर में अंदर जो प्राण प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह है, उनकी चर्चा पूरी यहाँ पे जो हो रही है मंदिर के अंदर। वो उनके भाव की और उनके आधार पर भगवान की सेवाओं को एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे उनको प्यूरिफाई करते हैं। और ऑलमोस्ट ऑफकोर्स उनका धीरे धीरे भगवान के साथ रिलेशन होता है, तो चीजों को गंभीरता से समझ भी पाते हैं। नहीं तो भगवान को बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, धीरे धीरे उसको करते 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 उनको एक
हैबिचुएट हो जाते हैं वैसा करने की, और उनको भगवान से प्रेम धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पे, और धीरे धीरे वो समझदार हो जाते हैं भक्ति में, तो फिर वो समझने लगते हैं कि नहीं कैसे करना है उनकी सेवा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि लिखा है कि लाल और नीले असह्य वस्त्र को धारण किए हुए मंदिर में ना जाना चाहिए। मतलब लाल और नीले वस्त्र को ऐसे अच्छे क्यों बोलते हैं, असह्य? हाँ, तो ये बीच में नेटवर्क चला गया था, थोड़ा रिपीट करिए। जो आप पढ़ा रहे थे ना, वहां पे एक पॉइंट लिखा है कि लाल और नीले अस्वस्थ वस्त्र को धारण किए हुए मंदिर में ना जाना चाहिए। तो वो लाल और नीले वस्त्र को क्यों पहनने के लिए मना किया है? कहाँ है इसमें पॉइंट दिख रहा है? वो हाँ, उसका नेक्स्ट पेज प्रभु जी, वो थोड़ा पढ़ रही थी, क्या क्या लिखा है, 13 में लिखा है। इसके नेक्स्ट पेज में हाँ, कौन सा लिखा नंबर है, कौन सा नंबर वो बताया है? 13, 1 and 3। 1 and 3, 13। मूर्ति के समक्ष जोर से ना बोले, ये लिखा नहीं है। प्रभु जी, उसके नीचे लिखा है लाल और नीले असह्य वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में ना जाना। इसमें दिख नहीं रहा है, अब ये बोलने का नहीं कहा। प्रभु जी मैं इसका उत्तर दूं? हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, मैंने वो डेटी वर्शिप का जो नियम है वो पढ़ा था एक जगह पे। तो उसमें ऐसा लिखा है कि मंदिर में हमें लाल और नीले रंग के वस्त्र पहन के डेटी के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग कृष्ण भगवान का प्रिय है और नीला रंग राधा रानी का सबसे प्रिय कलर है। तो उनको वो उस वस्त्र उनके सामने ये कलर के वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा था। नहीं, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? वो प्रिय है तो जाना रीजन चाहिए यही है पहन कि करके। उनका जो उनका सबसे प्रिय जो कलर है, हम उसके लायक नहीं है कि उनके सामने उन्हीं का प्रिय कलर पहन के हम उनके सामने जाए। हमको नहीं, हमेशा उनसे मतलब क्या कहते हैं, हम अपने को बहुत तुच्छ, अपने को बहुत निम्न समझ के उनके सामने जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवक के भाव से। सेवक तो कभी भी मालिक का वो धारण नहीं कर सकता, ये भाव है। पर वो तो है, मतलब ये एक और ठीक है, इसको पॉइंट को भी कंसिडर रखते हैं, पर मैं इसके साथ चर्चा करूंगा कोई सीनियर भक्त से। क्यों अस्वच्छ ये वो वस्त्र तो ठीक है। उसमें उसमें लिखा है डेटी वर्शिप वर्शिप का जो नियम सब आता है, उसमें ये लिखा है। हाँ तो ठीक है, वो तो यहाँ पे भी है भक्ति रसायन सिंधु में, कोई तो कोई नहीं। तो हाँ, पॉइंट जो है कि लाल, और जैसे हम भगवान के जो वस्त्र हैं, उनको प्रसाद के रूप में फिर भी मैं एक बार कुछ सीनियर भक्तों से कंसल्ट करूंगा इसके बाद में, तभी इस पॉइंट के ऊपर बोलूंगा। क्योंकि मुझे भी आप जो बता रहे हैं वो रीजन मुझे एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं चर्चा करके ही इसके बारे में चर्चा। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करें, यदि और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो। और इसको भी गलत बताया है उसमें, ये जो तीजल प्रभु जी ने जो सवाल पूछा, ये बाल गोपाल जी को लेके जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं सब जगह प्योर तो नहीं होता। हम चाहे ट्रेन में जाए, बस में जाए, रिक्शे में जाए, हम खुद शुद्ध होते हैं या फिर हम सब प्योर करके उनको लेके जाते हैं, लेकिन वो सब जगह शुद्ध नहीं होता। तो वो भी जितना हो सके अवॉइड करने को लिखा है उसमें। हम वही चर्चा कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, इंकरेज नहीं कर रहे हैं कि नहीं सब जगह गोपाल जी को लेके हाँ, जाना चाहिए।
हम जब चैंटिंग की बात बोलते हैं कि भाई आप अशुद्ध अवस्था में भी कर सकते हैं, कोई मर गया तो भी कर सकते हैं, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, उठने के बाद भी रात में, तो उसका ये नहीं कि वैसा ही करना है, स्नान करके नहीं करना। देखो प्रभु जी ने बोला ना, मतलब नहीं। माला जब बिना स्नान किए कर सकते हैं, बिना मुँह धोए कर सकते हैं, तो बिना मुँह धोए ही करेंगे हम, उसके बाद मुँह धोएंगे। हम्म। ये नियम हम्म। नहीं है। नियम क्या है कि आप ऐसे फंस गए हैं कहीं पे जहाँ पे मजबूरी है, ट्रेन में है, इसे सब पूरे ट्रेन में मायापुर जा रहे हैं, तो कई बार माताएं होती है कि अभी 3 दिन तक या सब लोग स्नान नहीं कर पाते, मायापुर जाइए अब तो फिर आपको 2 दिन लग जाते हैं पूरे ट्रेन में। तो आप पूरा तो हम्म। जब टॉयलेट तो जाना ही पड़ता है, अब ऐसा भी नहीं बोलते टॉयलेट नहीं जाएंगे, तो टॉयलेट जाते हैं कई बार लोग, और फिर स्नान नहीं भी कर पाते। ऐसे मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो कहीं भी जाता हूँ मेरा स्नान किए मुझे चैन नहीं पड़ती है, तो फिर जैसे तैसे करके व्यवस्था करके करना होता है। पर जैसे कई बार नहीं भक्त लोग कर पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो माला नहीं करेंगे, या फिर कई बार बुक भी साथ में लिए रहते हैं भगवान के, तो फिर हमें अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी जगह भगवान के विग्रह न लेके जाए जहाँ पे हमें लगता है कि फंस जाएंगे। और ग्रंथों को ज्यादा साथ में ना कैरी करें, हमें लगता है कि भाई ऐसी ट्रेन में जाकर के 2-3 दिन तक टॉयलेट जाने के बाद भी स्नान नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो चीजें हमें फिर देखनी चाहिए। और कहीं मजबूरी में ही फंस गए जहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, फंस गए अभी क्या करें, तो फिर तो भगवान देखते हैं। ये तो हमारा उसमें फिर कॉन्शियसनेस हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए फिर ऐसे